नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पिछली कड़ी को जारी रखते हुए भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन में हम अंग्रेज़ों के भारत में आगमन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज एक ऐसी यूरोपियन ताकत थी जो एक व्यापारिक संगठन के रूप में भारत में आई। भारत में उनके साथ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी अन्य यूरोपियन ताकतें भी शामिल थी। भारत के व्यापार और राजनीति पर एकाधिकार करने के प्रयास में इन कंपनियों की आपस की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने सफलता प्राप्त की और अंग्रेज़ों ने भारत के व्यापार और राजनीति पर एकाधिकार स्थापित किया। इस वीडियो में हम आज यह बात जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ और इन्होंने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। ब्रिटेन में व्यापारियों की एक संस्था ने 1599 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। दिसंबर 1600 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1604 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की तरफ अपना रुख किया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ पर उसकी मुलाकात मुग़ल सम्राट जहांगीर से हुई। उससे मिलने के लिए यह आगरा आया। हॉकिंस फारसी जानता था, अतः जहांगीर से बात करने में उसे आसानी हुई और जहांगीर भी उससे अत्यंत प्रभावित हुआ और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब भी प्रदान किया, जागीर दी और आगरा में रहने की स्वीकृति प्रदान की। 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुग़ल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। थॉमस एडवर्ड के नेतृत्व में सूरत में अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित रहा। सर थॉमस रो 1618 ईस्वी तक मुग़ल दरबार में रहा और उसके प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर से यानी मुग़ल शासक से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। तत्पश्चात 1619 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद, भड़ोच, बड़ौदा, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए। इन सभी का तत्कालीन नियंत्रण सूरत से होता था। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले में गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 ईस्वी में बालासोर, हरिहरपुरा में कारखाने अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किए गए। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया, जहां पर इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट नामक किले की स्थापना की। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बम्बई का प्रदेश जो पुर्तगालियों के अधीन था वह दहेज के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर यह बम्बई प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1661 ईस्वी में
ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में प्रथम अंग्रेज कारखाना स्थापित हुआ। यह बंगाल में स्थापित होने वाला अंग्रेजों का प्रथम कारखाना था। इसके पश्चात कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी ब्रिटिश कारखाने स्थापित किए गए। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल के अधीन अंग्रेज फैक्ट्रियां सेंट जॉर्ज फोर्ट यानी मद्रास के अधीन हो गई। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के द्वारा 1651 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को दिया गया, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। 10 फरवरी 1691 में जॉब चार्नोक नामक व्यक्ति ने सूतनाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सूतनाटी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। इन तीनों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता के निर्माण का श्रेय जॉब चार्नोक को दिया जाता है। बाद में कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम का निर्माण भी हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के माध्यम से अपने व्यापार को नियंत्रित करने का और भारत के व्यापार को अपने अधीन करने का प्रयास शुरू किया गया। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से की और बंगाल के पश्चात धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक ताकत एकत्रित करके बंगाल के राज पर अधिकार करके वहाँ पर अपना कठपुतली शासक बिठाकर वहाँ के व्यापार पर एकाधिकार किया और इसके पश्चात धीरे धीरे उन्होंने भारत के अन्य स्थानों पर भी नियंत्रण प्राप्त करके अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। आज के वीडियो में हमने अंग्रेजों के भारत में आगमन और विस्तार के बारे में चर्चा की। इसी क्रम में भारत में फ्रांसीसी भी आए, यूरोपियन कंपनियों के आगमन में अंतिम हम अगले चरण में अगले वीडियो में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के आगमन पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।